में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे जिसमें 1.1 आपका क्या हुआ था, फिनिश हुआ था, राइट। अब हम लोग के पास 3 प्रमेय हैं। एक है समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय, एक है कोण समद्विभाजक प्रमेय और तीसरा है 3 समांतर रेखा के अंतखंडों का प्रमेय। ठीक है, मतलब 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा। पहले हम समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ेंगे। समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय है क्या? किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा L, यह रेखा अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगी। 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो यह अन्य 2 भुजाएं, ये तो अन्य 2 भुजाएं समान अनुपाती होगी। क्या होगी? समान अनुपाती। मतलब कैसे? A, B, C, ये आपका P, ये आपका Q। तो ये AP बटे PB होगा तो ये AQ बटे QC होगा। मतलब ये जिस अनुपात में विभाजित होगा वो इसी अनुपात में विभाजित होगी। कब? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो पहली भुजा जिस अनुपात में विभाजित होगी दूसरी भुजा भी उसी अनुपात में विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समान अनुपात में हैं। ठीक है, तो दत्त में आपने लिखा त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर किसके? भुजा BC के। ओके, तथा बिंदु P AB तथा बिंदु Q AC को AC पर स्थित है। साध्य में AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। ये आपको सिद्ध करना है। ये समांतर है, बिंदु P बिंदु Q कहां पर स्थित है? AB तथा AC पर। तो AP बटे PB बराबर किसके होना चाहिए? AQ बटे QC के। ये आपको सिद्ध करना है। रचना करो। क्या खींचा? रेख BQ तथा PC खींचा। ओके, ये लिखने के बाद उपपत्ति में उपपत्ति थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा जल्दी, इसे थोड़ा समझो अच्छे से। मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं। ऐसा एक डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, इस डायग्राम में ऊंचाई कहां पर होगी? अगर हम समझे तो ऊंचाई कहां पर है? समझो कि यहां पर ये ऊंचाई मैंने खींचा, राइट? तो इन दोनों की ऊंचाई सेम है ना। त्रिभुज APQ को देखूं तो ऊंचाई यही होगी। समझो मैंने यहां पर लिख दिया x, तो QS से ऊंचाई है। अगर PBQ को देखूं तो भी ऊंचाई यही होगी। तो क्या चीज समान दिख रहा है आपको? ऊंचाई। कौन से त्रिभुज में?
APQ और BPQ में, राइट। यहां पे ऊंचाई दर्शाई नहीं गई है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखो, इसको फोल्ड घुमा कर देखो, ये सेम डायग्राम दिख रहा होगा। ये BPQ और ये APQ, देखा? APQ देखो, ये बेस है, APB और ये Q, ठीक है। मतलब इसमें इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं लेता हूं तो इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समान है। अगर ऊंचाई समान है तो आधार इसका क्या होगा? AP, और इसका आधार क्या होगा? BP। तो यहां पर लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर AP बटे PB। किसके बराबर? समान आधार की समान ऊंचाई, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल। चलो आते हैं दूसरे पे। अब इसको मैं लिख देता हूं AQC और यहां पे लिख देता हूं P। अब देखो इस साइड से डायग्राम देखो, APQ और CPQ आ रहा है, ऊंचाई वही है ना, तो आधार क्या है इसका? AQ और QC, AQ और QC। तो APQ और CPQ, AQ बटे QC, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज। ओके, अब ध्यान से समझना, अगर मुझे AP बटे PB बराबर AQ बटे QC चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। मतलब लेफ्ट वाला जब तक बराबर नहीं होगा तब तक राइट वाला बराबर नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, APQ है, APQ है, BPQ है, CPQ है, मतलब ये दोनों के क्षेत्रफल सेम नहीं दिख रहे हैं आपको। BPQ दिख रहा है और ये CPQ दिख रहा है। तो अगर मैंने ये काम कर दिया कि BPQ और CPQ बराबर कर दिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं इस BPQ को हटा के CPQ लिख सकता हूं या इस CPQ को हटाकर BPQ लिख सकता हूं। तो आपका काम क्या होगा? इन दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करना, और इन दोनों का क्षेत्रफल तभी बराबर हो सकता है जब उसकी आधार और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर होगी। ओके, अब मैं कौन से दो त्रिभुज को लूंगा? BPQ को लो और CPQ को लो। ध्यान से देखना, ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा, देखो BQPC, ये समांतर है कि नहीं? अगर ये समांतर है तो क्या सेम? ऊंचाई, ठीक है। और इस ऊंचाई को जाके कौन टच किया? PQ को, तो PQ दोनों पे आ रहा है ना, BPQ और CPQ दोनों पे आ रहा है, मतलब दोनों का आधार भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। तो यहां पर पहले लिखो PQ समांतर किसके? BC के। ये आपका क्या है? दत्त। चौथे में लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब आते हैं पांचवें में, क्या मैं इसको हटाकर CPQ लिख सकता हूं? तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ बराबर AP बटे PB। कथन नंबर 1 और 4 से। ठीक है, अब आते हैं कथन नंबर 2 और 5 को देखते हैं।
कथन नंबर 2 और 5 से। देखो APQ CPQ, APQ CPQ, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। अब शॉर्टकट बताता हूं, देखिए इधर, फर्स्ट सेकेंड, पहले दो त्रिभुज का अनुपात, फर्स्ट थर्ड दूसरे दो त्रिभुज का अनुपात, फिर दूसरा और तीसरा वो दोनों, ये दोनों का अनुपात AP बटे PB के बराबर, ये दोनों का अनुपात AQ बटे QC के बराबर। क्या देखने का? समान ऊंचाई। ऊंचाई है नहीं इसमें, हमको कंसिडर करना है कि कौन से शीर्ष बिंदु से ऊंचाई खींचना है हमको। पहले वाले में Q से खींचा था, दूसरे वाले में P से खींचा, और इसमें तो B और C दोनों से आया, तो इसमें आधार भी बराबर हो गया और ऊंचाई भी बराबर हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो इसका मतलब इस BPQ को हटा के मैं CPQ लिख सकता था। तो जब ये BPQ को हटा के CPQ लिखा तो कथन नंबर 2 और 5 से दोनों अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। ठीक है, फिर अनुपात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो। अनुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग, प्रमेय पढ़ने के बाद अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय का उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय है और एक समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम है। विलोम और प्रमेय में क्या डिफरेंस है? अगर आपको समांतर दिया है, समांतर अगर दिया है तो आपको प्रमेय लगाना है, समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय, क्योंकि बोला गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा? दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो दोनों भुजाएं समान अनुपाती होंगी। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपको समांतर सिद्ध करने को बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा? विलोम लगाना पड़ेगा। तो विलोम और ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा, ये आपको समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय से है और ये आपको समांतर सिद्ध करना है या समांतर है क्या ये पता करना है, उसके लिए आपको विलोम का यूज करना है। ठीक है, तो अब आपको डी समांतर BC है, ये आपको मान दिया हुआ है। तो पहले देखो किसका किसका मान दिया हुआ है। AD का मान है, BD का मान है, AE का मान निकालना है, EC का मान दिया है। तो कभी कभार इसमें मध्यता भी लग सकता है। अगर पूरे का मान दिया हो, एक छोटे का मान दिया हो, तो हमको समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय कैसे लगाना है? AD बटे BD बराबर AE बटे AC। तो इन सब के मान दिए होने चाहिए ना, ऐसा। तो हल में ये आपका दत्त है। अब AD बटे DB बराबर AE बटे AC समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय, समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय। AD का मान 1.8, DB का मान 5.4, AE का मान आपको निकालना है, EC का मान 7.2। तिरे गुणा करते हैं, 1.8 into 7.2 is equal to AE into 5.4। ट्रांसफर करो, 1.8 पहले मैं दशमलव को हटाता हूं, ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 72 होगा, लेकिन नीचे एक ही अंक पे दशमलव है ना, तो यहाँ पे 54 गुणे 10 होगा बराबर AE। 18 तिहाई 54, इससे इसको काटो, 2 24 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, काम खत्म। सेंटीमीटर में लिख देना आंसर। ओके, क्लियर हुआ? ऐसा किसी का भी मान, चारों में से किसी का भी मान पूछेगा तो आपको यही काम करना है, कोई एक का मान पूछेगा। ठीक है, और कभी एक बार बोल दिया AE का मान नहीं निकालने को बोला, सीधा बोला AC का मान निकालो,
तो AC का मान कब निकलेगा? जब AE का मान आएगा तब ना, क्योंकि AE और EC जब जुड़ेगा तो जाके किसका मान आएगा? AC का मान आएगा। ओके, यहां पे आओ, PM दिया है, ओके, PM 15 है, PQ दिया है, मतलब मध्यता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक MQ का मान नहीं आएगा तब तक आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो पहले PMQ देखते हैं। PQ बराबर PM प्लस MQ। PQ की वैल्यू 25, PM की वैल्यू 15, 10 आएगा। किसका मान? MQ का। अगला देखते हैं, PM दिया है, नहीं दिया, NR दिया है, ये दिया है, और PR दिया है, मतलब इसमें भी मध्यता। PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। PR की वैल्यू 20, PN की वैल्यू नहीं पता, NR 8, 12 आएगा। अब आपको समांतर दिया है कि समांतर सिद्ध करना है। समांतर आपको पता करना है और सिद्ध नहीं करना है। आपको बोला है क्या यह समांतर है, ये बताओ। अगर है कि नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। और है कि नहीं है ये बताने के लिए भी आपको समानुपात के मूल प्रमेय का विलोम ही यूज करना है। यहां पे आप समांतर सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे क्या करना है आपको? PN ले लो और NR ले लो और देखो कि इसका जो अनुपात आता है वही अनुपात दूसरे वाले का आ रहा है क्या। अगर वो अनुपात बराबर है, देखो समांतर होता है तो अनुपात बराबर, और अगर अनुपात बराबर तो ये समांतर, ठीक है। तो यहां पर PN कितना है? 12, NR कितना है? 8। काटो, किससे काटोगे? 3 से, 4 से काटते हैं, 3/2। ओके, ये आपका फर्स्ट। दूसरा PM बटे MR। PM बटे MQ। PM कितना है? 15 बटे 10, 5 से काटो, बराबर आया? बराबर आया। अगर ये बराबर है इसका मतलब समांतर है। PN बटे NR बराबर PM बटे MQ। ये समांतर की वजह से नहीं लिखा मैंने इसके मान के वजह से लिखा है। मान बराबर हुए तो ये अनुपात बराबर हुआ, और जब ये अनुपात बराबर हुआ तो NM किसके समांतर होगा? QR के। कौन से प्रमेय से? समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, ठीक है। इसका मान समान नहीं होता तो लिखता NM समांतर QR नहीं है, इतना लिख के फिनिश कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, ये है आपका समांतर, तो अनुपात बराबर मान रखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। और इस क्वेश्चन में आपको समांतर सिद्ध करना था, तो समांतर सिद्ध करने के लिए, समांतर पता करने के लिए आपको उन्हीं दो अनुपात को लेकर क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको डायग्राम ऐसा ही दिया होगा, या तो डायग्राम घुमा कर देगा, मतलब क्या होगा? D यहां के बदले यहां पर खींचा होगा, यहां पर खींचा होगा अनुपात। तो जैसा ये आपका शीर्ष है, उस शीर्ष के नीचे समांतर रेखा BC के बराबर होनी चाहिए, तो अनुपात भी वैसे लेने का। अगर आपने AD बटे BD लिखा तो आप AE बटे EC लिखोगे। अगर आपने BD बटे AD लिखा तो आप EC बटे AE लिखोगे, ठीक है। आपको किसी भी तरह से ये वर्टेक्स से शुरू करना है या इस वर्टेक्स पे, मतलब इस शीर्ष बिंदु पे ही क्या करना है? इसे खत्म करना है, ठीक है। यहीं से शुरू करोगे और यहीं पे खत्म भी कर सकते हो आप, उल्टा किया तो, ठीक है।
क्लियर? चलो लिख लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।